हरियाणा में हार का मातम जितना कांग्रेस मना रही है, उससे कहीं ज्यादा शोक में राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी जैसे आंदोलनजीवी किसान नेता हैं। असल में इन नेताओं का सीधे तौर से कांग्रेस से संबंध था। हरियाणा चुनाव के नतीजों और कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद इन किसान नेताओं और कांग्रेस के संबंध अब खुलकर सामने आने लगे हैं। अब तक कांग्रेस के इशारों पर ये नेता बार बार इसलिए आंदोलन करते थे ताकि उनका खर्चा पानी चल सके, लेकिन कांग्रेस की हार के बाद अब इन नेताओं को ये लगने लगा है कि उनकी सियासत की दुकान बंद हो जाएगी और इसी वजह से राकेश टिकैत कांग्रेस के स्टाइल में चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सीधे सीधे भूपेंद्र हुड्डा पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया। बकौल गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हुड्डा ने उनसे एक लोकसभा सीट देने का वादा किया लेकिन निभाया नहीं। तब तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुप्पी साध गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने कांग्रेस की पोल पट्टी खोल डाली। गुरनाम चढ़ूनी ने हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का सर्वनाश करेंगे और अब ये सच साबित हो गया। चढ़ूनी ने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव में एक टिकट देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में हुड्डा मुकर गए। अगर वो अभय चौटाला के साथ समझौता करते और एक टिकट देते तो उनकी पार्टी को 9 सीटें मिल सकती थी। चढ़ूनी के मुताबिक हुड्डा ने उनके साथ गद्दारी की। चढ़ूनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने मुझे फोन किया था और कहा था कि रोहतक सीट पर आप हमारी मदद कर दो। हालांकि पूरे हरियाणा के लिए बात करनी चाहिए थी। गुरनाम चढ़ूनी ने आरोप लगाया कि हुड्डा ने कई बड़े नेताओं को किनारे लगाकर किसान नेताओं के भी साथ पल्ला झाड़ लिया। इनमें रमेश दलाल, हर्ष छिकरा, बलराज कुंडू, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला जैसे नाम शामिल है। सबको किनारे लगाते हुए हुड्डा खुद किनारे लग गए। मुझे भरोसा था कि राहुल गांधी ने किसान नेताओं को चुनाव में तवज्जो देने की बात कही थी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा था किसान नेताओं को साथ रखने से फायदा होगा, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसा नहीं किया। चढ़ूनी ने कांग्रेस से कहा कि वो हुड्डा को नेता विपक्ष नहीं बनाए, क्योंकि पिछले 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, जबकि किसान यूनियन ने यह भूमिका निभाई। किसान आंदोलन के बारे में उनका कहना था कि वो गलत हाथों में चला गया। मेरी विचारधारा अब यह है कि हमें संसद या विधानसभा में पहुंचना चाहिए। चढ़ूनी ने कहा कि वो लोगों की जागरूकता को लेकर हैरान हैं। आज कई किसान नेता बीजेपी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राजनीति में पैसे का खेल आम है, लेकिन कांग्रेस के अहंकार ने उसे नुकसान पहुंचाया और उसके साथ ही चढ़ूनी ने कांग्रेस को बचाने का भी रास्ता बताया। कहा कि अगर प्रियंका गांधी पार्टी की कमान संभाल ले तो कांग्रेस बच सकती है, वरना बीजेपी का राज यहां से कभी नहीं खत्म होगा। कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।